आखिर जो हम कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, यह नियम क्या सिर्फ आवेशों के लिए ही लगेगा या फिर इसका और कोई महत्व है? हमारे पास दैनिक जीवन में कूलाम के नियम के कौन कौन से उदाहरण हैं, किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, या फिर अन्य चीज़ों में किस प्रकार से हम इसे प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट हम कहें तो कूलाम के नियम का क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, उसे ही हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। कूलाम का नियम जो है वह सिर्फ आवेशित पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को नहीं बताता, बल्कि यह नियम जो है वह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांधने वाले बल को भी बताता है। कूलाम के नियम में आप यह चीज़ तो जान रहे हैं कि यह बल जो है आवेशों के मध्य कार्य करेगा। अब आवेशों के मध्य कार्य करेगा, इसी बल की सहायता से ही हमारे पास कोई भी पदार्थ है, आप जानते हैं कि पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर ही बनता है, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी आवेश रहेंगे, तो नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर बंद वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से द्वारा बंधे रहते हैं, एक बल उनको बांधे रखता है, वह बल भी हम कूलाम के नियम की सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कूलाम के नियम की सहायता से हम अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य जो भी बल कार्य करता है उन बलों को भी हम निकाल सकते हैं। जहां पर भी आवेश का जिक्र होगा, वो चाहे परमाणु के अंदर हो, अणु के अंदर हो, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इस तरह के आवेश आ जाएंगे, वहां पे बल लगेगा ही लगेगा, और वह बल जो है वह कूलाम के नियम की सहायता से हम निकालेंगे। दैनिक जीवन में भी हम कई बलों का अनुभव करते हैं जो कि कूलाम के नियम पर ही आधारित होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास दो पेन है, दो कलम है, उनके मध्य आकर्षण का बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार तो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है, उसे आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दो कलम है, उनके मध्य आकर्षण का बल लग रहा है, यह बात सत्य है, मगर क्या वह बल आपको प्रतीत होता है? वह बल आपको प्रतीत नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें विद्युत बल का, तो वह हमें प्रतीत होता है। जैसे आपने स्केल को लेकर अगर अपने बाल पे रगड़ा, उसके बाद कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो वह कागज का टुकड़ा उसमें आकर्षित हो जाता है, वहां पे आकर्षण का बल लगा। क्यों लगा? क्योंकि आपने स्केल को आवेशित कर दिया था, और जैसे ही आवेशित हुआ तो जाहिर सी बात है वहां विद्युत बल लगेगा। तो विद्युत बल का उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिल जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण दैनिक जीवन में नहीं मिलता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।